हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्लैंग मंदिर। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हो कि मैं आप लोगों की यानी कि अपने सब्सक्राइबर्स की स्टोरी पढ़ती हूँ, तो लाइव में आज मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं ले पाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ लोगों की मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ। सो हियर वी गो। फर्स्ट नंबर पे श्रेया श्रीवास्तव। ये क्या बोलती हैं, शायद इनकी आज मैरिज भी है। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन्स। मेरे साथ सेम कल जब मैं अपने भाई के बैठे तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि टी बना लो। मैं गई, अच्छा ये वो श्रेया नहीं है, यानी कि मैं गई तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे से मुझे हग किया। मैंने देखा कि कोई नहीं का था। मुझे लगा मेरे हस्बैंड होंगे बिकॉज ही इज़ टू लवली, बट मैंने इग्नोर किया और सोचा कि हस्बैंड और ब्रदर मजाक कर रहे होंगे। फिर मैं रात में जब सो रही थी तो ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कान के पास मेरा नाम पुकारा। मैं रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे हग किया और कहा कोई नहीं, बट मैं सो नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ अभी भी। यार ये तो वाकई में क्रीपी सा है। नेक्स्ट स्टोरी है क्रिएटिव लर्नर्स की। वो बोल रहे हैं, इट्स अबाउट टाइम 2 AM एंड देन सडनली somebody knock on door 3 times. I think it was my mummy, but nobody was there. Then I wake up next morning. It was evening time. I was walking and I saw that someone was crawling towards me. Then then he's disappear. I saw very scared and I sit in bed and saw someone's shadow. Then called my mummy. Then no response. And I closed my door and I listen knock again and again. Then I take blanket and take good God name. When I saw my door was open and my mommy was there, I was very scared. And then my mommy gone to market and I was watching mobile. So then my TV automatically on. This is weird. And then I think my TV remote was there, but when I look it was not there and my chair moved. Oh my god. I run from there. I was very much scared. यार ये तो बड़ा डरावना सा हुआ है। अच्छा, तृप्ति चतुर्वेदी ने पहले भी स्टोरी भेजी थी, फिर से भेजी है और ये लगातार हमारे चैनल पे बनी हुई है, तो मतलब ही नहीं होता कि मैं इनकी स्टोरी ना सुनाऊं। सो तृप्ति, हाय दीदी, आज की स्टोरी मेरी बहन के साथ हुई थी कि एक दिन रात को जब वो सो रही थी उसे लगा कि कोई उसके लेग को पुल कर रहा है। वो स्लीपी थी इसलिए उसने इग्नोर किया। फिर उसने पीछे से देखा कि कोई लेडी विद वाइट कलर की साड़ी पहने हुई है और उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही है और उससे कुछ बुलाने की कोशिश कर रही है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा डर गई। यार ये तो बड़ा डरावना है, सच में बड़ा डरावना है। रीता आडवाणी कहती हैं, मैं मुंबई से हूँ। देर रात के 4 बज रहे थे। मैं अपने फ़ोन में वेब सीरीज़ देख रही थी, तभी अचानक से कुछ गिरा तो मैं रूम से बाहर आ गई। देन जो हुआ रियली यू कांट बिलीव। मैं जैसे ही रूम से बाहर आई वो मेरी सिस्टर किसी से बातें कर रही थी। तभी मैंने देखा वो वहाँ कोई नहीं था, वो खुद से ही बात कर रही है। OMG। तो मैंने उससे पूछा, वो बोली ये देख ये मेरा मायरा है, मेरी फ्रेंड बन गई है। मैंने बोला तू पागल हो गई है, यहाँ तो कोई नहीं है। उसने कहा नहीं, तुमको ही नहीं दिख रही है, वो यहाँ खड़ी है। तो वो बोली यहाँ से चल। मैं बोली मैं भी जरा हूँ सोने, तू भी जा। सुबह उठकर अजीब सी हरकतें करने लगी तो मैंने उसकी विंडो में देखा तो पूरी विंडो ब्लैक कलर की एंड उसमें किसी की बस आइज़ दिख रही थी और नोज़ माउथ कुछ भी नहीं, बस आइज़ थी। मैंने मेरी बहन किससे बेड से ऊपर बैठी थी। मैंने बहुत डर गई यार। उसकी बहन फिर बेड में फ्लो होने लगी और उसकी सांसें भी बंद हो गई एंड वो मेरे को छोड़ के चली गई। अरे यार ये तो बड़ा क्रीपी सा है यार। रीता ये तो वाकई में अच्छा नहीं लगा सुन के, तुम्हारी बहन के साथ जो भी हुआ। यूट्यूब फैमिली यानी कि करण, इनकी क्या स्टोरी है। मेरे दोस्त के जो चाचा जी थे वो एक बार रात को किसी काम से गए थे और घर पर बस चाची और उनकी बेटी और बड़े पापा थे। बड़ी मम्मी थी तो काम खत्म करके बेटी के साथ कमरे में सोने चली गई तो वहाँ देखा कोई आदमी चादर ओढ़े हुए है और जब वो लोग उसके पास में गए तो वो गायब हो गया। यार ये तो बड़ा डरावना सा है। अगली मेरी सब्सक्राइबर है आफिया स्नेहा। थैंक यू सो मच, आप बार बार कमेंट कर रही हैं। इतना पेशेंस बनाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ आप लोग ऐसे ही लगातार अपना प्यार दोगे और ऐसे ही बस
दिल से अपना प्यार देते रहना और वीडियोस देखते रहना। इनकी स्टोरी क्या है? हाय फ्लाइंग बंदे, यस आई वांट टू शेयर माय स्टोरी। मेरी नहीं है, मेरी ग्रैंड मदर की है। हमारे गांव में एक घर में मेरी ग्रैंड मदर अकेली सो रही थी। तब उन्होंने सुना कि बाहर बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ दरवाजे की थी और भी पास आ रही थी। और उस घर के पास की घर में मामा थे। उनको खिड़की के एक होल से देखा तो उन्होंने देखा कि एक औरत वाइट साड़ी पहन के जा रही है और उसके मुंह में आग जल रही थी। यार ये तो बड़ा क्रीपी सा है, ये तो बड़ा वाकई में क्रीपी सा है। आफिया, स्नेहा, ये सच में बहुत क्रीपी सा था। मैंने जब ये बताया ना कि उसके मुंह में आग जल रही थी तो भैया सर नीचे किए हुए थे, उन्होंने भी ऐसे सर अपना ऊपर कर दिया। बोलो बोलो उधर से कुछ। अरे तो बहुत ज्यादा कैमरा पकड़ के खड़े हैं। यार मैं बताऊं ना, मतलब कि लाइव आना एक सिर्फ मतलब कि ये नहीं, आज हम लोगों के पास वाकई में कुछ प्रॉब्लम थी लेकिन इतना कनेक्शन हो चुका है आप लोगों से कि हम लोग मानते नहीं है बिना लाइव आए हुए। और अभी भी जब हम लोगों ने एंड किया ना, मैंने एकदम से जल्दी में, तो इसके बाद ये था कि यार इतने लोगों ने इतने दिनों से बोला है तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तुरंत वीडियो बना के डालनी। भैया कहने लगे कि नहीं तुरंत वीडियो बनाओ और तुरंत अपलोड करता हूँ मैं। तो भैया के लिए भी थैंक यू, इतनी मेहनत करते हैं, एडिटिंग करते हैं रात में जाग जाग के। सो अगली है क्यूट गर्ल फ्लाइंग बंदे। व्हेन आई वाज 4 year old मी एंड माई मदर फादर गो टू ट्रिप। शायद इनकी मैं बता चुकी हूँ एक बार लेकिन अगेन। दैट वाज स्टॉपिंग अवर कार व्हेन माई फादर स्टॉप कार ही डिसअपियर्ड। यार वो गायब हो गई है तो बड़ा अजीब सा है। सतीश कश्यप, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मैं और मेरी मम्मी अपनी टेरिस पर सो रहे थे। कुछ ही देर बाद हम टेरिस से नीचे आए और मैं अपने बेड पर सोने चली गई। जैसे ही मैं, सतीश कश्यप का नाम है भावना, शायद इनके डैडी होंगे। आई एम सो सॉरी भावना। तो अरे बंदर था यार, हम डर गए एकदम से गाइस। यार तुम लोग सोचोगे कि दीदी कैसी है, कहानी सुनाती है हॉन्टेड वाली, खुद ही डर जाती है। ऐसा ही है यार, हॉन्टेड चीज़ों का ना यही रहता है कि मतलब कि एक नहीं, इंटरेस्ट भी बहुत होता है और डर भी बहुत लगता है। कुछ वैसा ही हुआ मेरे साथ। मैं अभी केक काट रही थी ना, म्यूजिक नहीं मैं बजा पाई। चलो खैर, हाँ तो भावना आगे क्या कहती है, मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही है कि टेरिस से नीचे आई और सोने चली गई। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पेट का नीचे का हैंड बहुत ज़्यादा, मतलब कि इनको लगा कि इनको पकड़ के कोई खींच रहा है, तो इनको इतना ज़्यादा डर लगा तो ये अपने आप को रोक नहीं पाए। और इन्होंने जब मतलब कि भावना ने देखा इधर उधर तो वहाँ पे कोई नहीं था। यार ये तो बड़ा क्रीपी सा है, ये वाकई में गाइस बहुत क्रीपी सा है। और किसका हो गया? नायरा सुल्ताना, नायरा सुल्ताना की ले लो। नायरा क्या कहती हैं? आई हैव वेरी वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस विद मी दैट नाइट इज सो बैड फॉर मी। जस्ट 5 days हैपेंड व्हेन क्लीनिंग माई हाउस। आई वॉन्ट आउट अवर फ्रेश एयर इनसाइड इज वेरी हॉट एंड आई सा अ शैडो। आई थिंक cat or dog shadow is going and I came in road to what that shadow and I feel like anyone is. I am back. I turn and I saw red sari woman. I shocked and I interested to explore the ghost and I asked to the red sari woman to who are you? That face all blood. Oh my god, उस औरत के चेहरे में पूरा ब्लड था और ये वहाँ से भाग गए किसी तरह से। यार ये तो वाकई में बड़ा क्रीपी सा हो गया है। श्याम सुंदर सिल यानी कि आई एम देबोमिता, सॉरी देबोमिता है, श्याम सुंदर सिल शायद इनके फादर होंगे। माई एज इज़ 13। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप कई दिनों से पोस्ट कर रही थी और आई एम सो सॉरी मैं ले नहीं पा रही थी, लेकिन हियर वी गो। व्हेन आई एम 10 years old डेली वी हर्ड अ साउंड, अ गर्ल और अ लेडी डांसिंग इन आवर हॉल एट 3 AM. It still continued. One day when I was in my room and I watched TV, I felt very negative vibe. Suddenly I saw in mirror somebody sitting besides me. OMG yaar, I am very scared and I run away from my room. My parents not believed me, but when we started puja of Ma Jagyarthi, then no sounds and no ghost presence. यार ये तो वाकई में क्रीपी है कि आपके बगल में कोई बैठा हो या आप शीशा देखो, मिरर देखो, उसमें पीछे से कोई दिख जाए। देवोमिता यू आर सो ब्रेव यार।
गाइस कुछ लोगों की मेरी स्टोरी में मुझसे रह रही है, तो आप प्लीज़ फिर से इसी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा इस स्टोरी के, मैं अगली वीडियो में ज़रूर से ज़रूर ले लूँगी। और जिनकी भी अभी नहीं ली है वो पेशेंस रखें, लूँगी सबकी, ये पक्का प्रॉमिस है, किसी की भी रहेगी नहीं। नेक्स्ट है ओजस्वी श्रीवास्तव। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेशेंस बना के रखा और आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो कि नहीं दीदी सुनाएंगी, तो इसलिए मुझे ज़रूर ये लगता है कि मैं हर एक की स्टोरी सुनाऊँ। तो इसीलिए आज लाइव के बाद में देखो स्पेशल वीडियो आने वाला है, बस मैं जल्दी जल्दी सुना देती हूँ। ओजस्वी श्रीवास्तव। ओजस्वी क्या कहती हैं, ये हॉरिबल एक्सपीरियंस मेरे अंकल के साथ हुआ है। एक दिन ठंडी में मेरे अंकल अपने ऑफिस से जब घर आ रहे थे तो रास्ते में एक काफ़ी पुराना डाक बंगला पड़ता है। यार डाक बंगले की स्टोरी ना मेरे शहर में भी बड़ी फेमस है। उसके पास मेरे अंकल को एक पुलिसमैन मिला। उसने मेरे अंकल को एक पुलिसमैन मिला, उसके अंकल के कहा कि थोड़ा आगे तक छोड़ दो, तो अंकल ने उसको छोड़ दिया, है ना। तो अंकल इसके बाद क्या हुआ, जब बाइक आगे जा रही थी तो वही पुलिसमैन उनको फिर से मिल गया, तो उन्होंने पलट के देखा तो वो बाइक पे कोई नहीं था। यार दिस वाज वेरी क्रीपी। यार ये तो बड़ा क्रीपी सा है कि मतलब कि आप सोचो बाइक से जा रहे हो कहीं और आपसे कोई लिफ्ट मांगे। हर्षित ने स्टोरी दी है, माय नेम इज सानवी। बारिश का दिन था और मैं अपनी छत पर एक साया देखा। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, फिर जब मैंने लाइट ऑन की तो वहाँ कोई सच में खड़ा था और मैं डर कर नीचे आ गई। यार ये तो वाकई में यार डरने वाली तो बात है यार। और मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा, अगर किसी का मैं छोड़ रही हूँ। नमिता का देख लेते। माई रियल नेम इज सर्वांग रायकर, आई एम फ्रॉम गोवा, आई वॉन्ट टू शेयर स्टोरी विद यू ऑल बोथ पीपल। अरे यार नमिता बड़ी लंबी सी भेज दी, तो लाइव में बता दूंगी, लेकिन थोड़ी सी अब। माई फादर वॉज कॉट कोरोना वायरस जी। नमिता आपकी स्टोरी मैंने शायद पढ़ी हुई है। नमिता की स्टार्ट करते हैं। माई रियल नेम इज सर्वांग रायकर, आई एम फ्रॉम गोवा, आई वॉन्ट टू शेयर ए स्टोरी विद बोथ। यार दिस इज हैपन लाइफ ऑन 12/7. So what happened, my father was caught corona. My father decided to be home isolate, but after some days my father condition deteriorated. Our family doctor prescribed us medicine, but we cannot afford them. My uncle told me that he will talk to the doctor tomorrow. यार इनकी मैंने स्टोरी पढ़ी हुई है और वाकई में बड़ी सैड सी है, तो होता ही है, चलो मैं बता ही देती हूँ। बट मैंने ये सोचा था नमिता कि मैं आपकी स्टोरी को लेके एक सिंगल बनाऊंगी, इसीलिए मैंने अभी नहीं लिया था, वरना मैं सेम डे ही ले लेती। तो बात क्या है, बट वी कैन नॉट अफोर्ड देम। माई अंकल टोल्ड मी दैट ही विल टॉक टू द डॉक्टर टुमारो एंड वी स्लेप्ट. आई वोक अप एट midnight. The time was around 3:45 am. Suddenly I heard a pile sound, but I was in half sleep, so I did not notice. I saw a paper bag full of medicine on table. मतलब कि उनको एक दवाइयों का थैला मिलता है जिसमें दवाइयाँ होती हैं और उसमें ब्लड लगा हुआ था। और फिर क्या होता है कि उनके घर के ऊपर दादी का रूम होता है, वहाँ से कुछ साउंड आती है, तो ये इन लोगों का आइडिया रहता है। और एक लेडी ये लोग ऐसी देखते हैं जो कि मतलब कि दादी जैसी रहती है। और इन लोगों ने सीसीटीवी रूम में अगर मतलब कि सीसीटीवी में जब चेक किया तो उनके जैसी दादी जैसी ही पूरी एक लेडी वो दवाइयाँ दे जाती है, क्योंकि और कौन दे के जाएगा, है ना। फिर लेकिन होता क्या है, इस टाइप की चीज़ें शुरू हो जाती हैं और इनके फादर को भी वो दादी दिखती हैं और कुछ दिनों के बाद इनके फादर नहीं रहते हैं और वो ये बताते हैं कि उनकी जो माँ है वो चारों तरफ यहीं पे घूम रहे हैं। एंड ये बोलती हैं, एंड आई ऑलवेज हर्ड द पायल साउंड एट midnight. यार नमिता आई एम स्पीचलेस, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम आपकी स्टोरी सुनी थी तो मुझे ये लगा था कि उनकी दादी आई हैं, मतलब कि आपकी दादी आई हैं दवाइयाँ देने, शायद कुछ नीचे अभी अच्छा होगा। और फिर जब ये पता चला कि आपके फादर नहीं रहे तो यार वाकई में बहुत बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है मुझे। अच्छा चलो, श्वेता साहा कह रही हैं कि अच्छा लाइव में नहीं है हम लोग हमें ध्यान है हम लोग लाइव में हैं। सो गाइस कुछ ये मैंने
तुरंत के ले लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा बहुत लोगों का कि दीदी ने मेरा तो नहीं लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज, क्योंकि अगर मैं बड़ी वीडियो बनाऊंगी तो उसे एडिट करने में टाइम लगता है, अपलोड करने में टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग इस टाइम पे उस जोन में रह रहे हैं जहाँ पे तूफान आया हुआ है, तो नेट की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से मेरे साथ में बने हुए हैं, जिनको मैं आज तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती थी, और भी उन लोगों में से कुछ लोग हैं जिनका मैं नहीं ले पाई हूँ, तो आई एम सो सॉरी। मैं कल फिर से आप लोगों से रूबरू हो जाऊंगी, तब तक के लिए कुछ ये स्टोरीज हैं आपके लिए, तो प्लीज़ आप इनको सुनिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी भूतिया वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।